सूख कर काटा बने हुए प्लांट्स को 10 दिन में ही हरा भरा बनाए। नया हो या पुराना, सभी को ये काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो फरवरी के लास्ट तक आप भी निपटा दें। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, फरवरी में वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बेहद ही जो ज़रूरी काम है, चाहे नया गार्डनर हो या पुराना हो, सभी को वो करने होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ कौन-कौन से मैंने गार्डन में काम किए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो है गुड़हल। गुड़हल पूरे ही साल हमें फ्लावर देता है, तो अगर आपका प्लांट्स को गुड़ाई करना है तो पहले आप गुड़ाई करें। अगर गुड़ाई करने के बाद ऐसी रूट्स निकलती हों साइड में से, तो उसको ऐसा टेढ़ा करके चेक करें कि इसकी रूट्स कहाँ तक गई हैं। फिर ये देखने से पता चलेगा कि ये तो रूट बाउंड है। तो अगर आपका प्लांट भी ऐसे रूट बाउंड हो गया है तो उसको पहले आप रिपोर्ट कर लें। देखिए, रूट बाउंड इसको बोलते हैं, ये जो रूट्स हैं पूरे ही मिट्टी को ऐसे जकड़े हुए हैं, पूरे ही प्लांट्स को जकड़ लेती हैं, इनको फैलने की जगह नहीं मिलती हैं और ऐसे चारों तरफ जड़ ही जड़ बनी रहती हैं। तो इसमें ना तो कोई फर्टिलाइज़र का असर होता है। अगर हम कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो ना तो इनको रूट्स को कुछ मिलता है, ना ही पानी इसमें अच्छे से ड्रेनेज होता है। तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग की संख्या भी कम हो जाती है, यानी करता ही नहीं है फ्लावर। तो आपको फरवरी वाले महीने में और अक्टूबर वाले महीने में ये काम आपको करने होते हैं। मॉनसून सीज़न में भी आप पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो प्लांट है मेरा 2 साल का है, ये गुड़हल का है और देसी गुड़हल है। देखिए, इसमें कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं। तो जब भी आप प्लांट्स की गुड़ाई करें, सबसे पहला काम होता है गुड़ाई का। हम अपने प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे, फिर उसमें खाद देंगे। अगर आपका प्लांट्स ऐसे रूट बाउंड हो गया है तो उसको सबसे पहले आप करें रिपोर्ट। तो आप उसकी कटाई-छटाई करने से पहले एक बार उसकी गुड़ाई ज़रूर करें। तो अगर ऐसा प्लांट है तो रिपोर्ट करना बेहद ही ज़रूरी है, वरना आपका प्लांट ना तो अच्छे से ग्रोथ करेगा और ना ही ये अच्छे से फ्लावरिंग देगा। तो अगर आपने इसमें ये काम कर लिया, रिपोर्ट कर दिया, तो आपका 10 दिन के अंदर ही हरा-भरा बन जाएगा। इसमें न्यू-न्यू पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएँगी और फ्लावरिंग की संख्या भी नेक्स्ट में बढ़ने वाली है। तो देखिए, मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ और रिपोर्ट करने का तरीका मैं बताऊँगी और पुरानी मिट्टी को ही रिचार्ज कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। और नई मिट्टी में क्या-क्या मिलाना है रिपोर्ट करते टाइम बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आपका प्लांट्स खराब हो सकता है। देखिए, जो मेरी पुरानी मिट्टी थी उसको तो मैं सुखा लूँगी या उसको अलग से मैं दोबारा से रिचार्ज करके यूज़ कर लूँगी। मैंने नई मिट्टी ली है, बालू मिट्टी, और उसमें मैंने थोड़ी-सी ये खाद मिला ली है। जो मैंने गोबर की खाद 3 तरह की बनाई थी, एक वीडियो भी शेयर किया था। तो ये बारीक मैंने ऐसे धूप में सुखा के छान ली थी और उसके बाद हम मिलाएँगे इसमें राख। राख बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और ये देखो मिट्टी को अम्लीय बनाता है। इसका यूज़ आप कोई भी पौधे पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो राख को आप मिट्टी में मिला सकते हैं और ये अच्छा काम करता है। तो राख को मैंने मिला लिया है और ये हो गई है हमारी मिट्टी तैयार। आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। आपके पास जितना भी फर्टिलाइज़र है यानी खाद है, आप उसको मिट्टी में मिला के रिपोर्ट कर सकते हैं। नीम खली है तो वो भी मिला सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली है, ये बेस्ट है मेरी मिट्टी और मैं कोई ज़्यादा खाद-वाद नहीं खरीदती हूँ, बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। तो गोबर की खाद बेस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट भी बेस्ट होती है। तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ी-सी महँगी आती है, इससे अच्छा आप गोबर की खाद ही यूज़ कर सकते हैं और या फिर ऑर्गेनिक तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। देखिए, रूट को कट करने के बाद हमें ये काम तो बेहद ही ज़रूर करना है। जितने भी आपकी रूट्स कट हुई हैं, वहाँ पे आपको एलोवेरा जेल लगाना है, क्योंकि हमें आगे हमारे जो प्लांट्स की रूट्स हैं उसको फंगस लगने का डर नहीं होता है। एलोवेरा भी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है और इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हमारे प्लांट्स के पत्तों वगैरह पे भी छिड़काव कर सकते हैं। तो एलोवेरा बेस्ट है, रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है, तो जड़ें हमारी फटाफट बननी शुरू हो जाएँगी
और 10 दिन के अंदर तो इसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकल आएँगी, टहनियाँ निकल आएँगी। तो ऐसे आप प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने गुड़हल पे काम किया है, तो मेरे को अपना एक शमी प्लांट भी रिपोर्ट करना है, वो बिल्कुल ही सूख के काटा होता जा रहा है। तो अगर आपका भी कोई प्लांट सूख के काटा होता जा रहा है, तो उसको आप दोबारा से रिपोर्ट कर लें और देखिए कहीं रूट बाउंड तो ना हो गया हो। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो प्लांट मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, ये सभी डोरमेंसी पीरियड में थे सर्दियों में, और अभी बसंत ऋतु आ गई है, तो इनमें अच्छी सी ग्रोथ भी होएगी और न्यू-न्यू पत्तियाँ आएँगी। तो इसके लिए आपको ये काम बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट नया है, तो आप उसमें खाद वगैरह दें और या फर्टिलाइज़र वगैरह दें और उसकी कटिंग वगैरह यानी प्रूनिंग वगैरह कर दें। हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं। देखिए ये जो शमी का प्लांट है, ये सूप प्लांट है और ये मैंने यहीं गली में ही एक भाई से प्लांट वाले भाई से लिया था और ये 100 रुपए का उन्होंने दिया था और छोटा-सा ही प्लांट था। ये 2 साल का हो चुका है और 2 साल में ही देखो इन्होंने कितनी अपनी रूट्स फैला ली हैं। आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं रूट बाउंड। तो रूट बाउंड हो जाता है तो ये ना तो ग्रोथ करता है, ना ही फ्लावर देता है और पत्तियाँ भी इसकी पीली-पीली होके गिरनी शुरू हो जाती हैं। और अगर प्लांट्स बिल्कुल भी अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो 4-5 साल के बाद हमारा जो प्लांट है वो मर भी सकता है। तो देख सकते हो आप, ये कितनी सारी रूट्स मैंने इसमें से निकाल ली हैं। अब इसमें न्यू-न्यू रूट्स आएँगी, न्यू-न्यू फिर ग्रोथ भी होएगी और नई-नई इसमें पत्तियाँ भी आएँगी। देखिए मैंने इसमें अभी प्रूनिंग नहीं की है, बस काफ़ी दिन पहले थोड़ी बहुत टहनियों को कट किया था। तो अभी मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इसको मैं अभी इसमें ही न्यू-न्यू पत्तियाँ आ जाएँगी। अभी मैं इसको ऊपर से यानी इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी। जब ये अच्छे से जम जाएगा इसमें, तभी मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। तो अभी इसको रिपोर्ट करने वाले हैं। देखिए थोड़ी-सी पुरानी मिट्टी है, इसको हम रिचार्ज करेंगे। अगर आपके पास टाइम है, आप इसको धूप में सुखा सकते हैं, फिर उसमें आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर मिलाएँ, खाद मिलाएँ, तो हमारी जो पुरानी मिट्टी है दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, यानी अच्छी बन जाती है और उसमें सारे ही पोषक तत्व आ जाते हैं। धूप में सुखाना इसलिए होता है कि पुरानी मिट्टी जो होती है, गमले की जो मिट्टी होती है, बारिश की वजह से उसमें छोटे-छोटे कीड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए धूप में सुखा लेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही ऐसी प्योर बन जाती है, यानी उसमें कोई भी फंगस लगने का डर नहीं रहता है। इसलिए धूप में सुखाना होता है और उसके बाद आप उसमें फंगिसाइड हो, वो भी नीम खली हो, कुछ भी आप मिला के अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट का जो काम होता है वो है प्रूनिंग का। अभी बसंत ऋतु आ चुका है और आपको करना क्या है, अपने जितने भी प्लांट्स अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है, जितने भी प्लांट्स की, उनकी आप प्रूनिंग कर दें, आप हार्ड प्रूनिंग कर दें। ये वाला जो प्लांट है ये है अपना हार सिंगार, क्योंकि हमें हार सिंगार में भी ढेरों पत्तियाँ भी चाहिए, इसकी ग्रोथ भी चाहिए। तो ये जो मेरा प्लांट है ये तो काफ़ी साल पुराना है। एक बार मैंने पिछले साल ही इसको रिपोर्ट किया था, यानी 4 साल के बाद मैंने इसको पिछले साल मानसून सीज़न में ही रिपोर्ट किया था। अभी देखो इसकी रूट्स कितनी फैल गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने इसको प्रून कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसकी गुड़ाई कर रही थी तो मेरे को ये रूट्स ज़्यादा दिखी, तो मैंने इसको भी रिपोर्ट करने का प्लान बना ही लिया। तो इसको देखो, मैं इसको भी रिपोर्ट कर दूँगी ताकि मेरे को अब अक्टूबर-नवंबर में अच्छे से फ्लावर भी मिले और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो, ये घना हो जाए, इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ निकल आएँ। तो पूरे ही गर्मी ये हरा-भरा बना रहता है। तो अगर आपने ये काम नहीं किया है, कोई भी पौधे को रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप चेक करें आपके कौन से पौधे में रूट बाउंड हो गया है, रूट्स ज़्यादा हो गई है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें और प्रूनिंग वगैरह कर दे और खाद वगैरह दे दे और गुड़ाई वगैरह भी बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए ये भी रूट बाउंड था, इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। सफलेरा का प्लांट है और यहाँ पे देखो अपना शमी का प्लांट भी रिपोर्ट किया है मैंने, और ये अपना है हार श्रृंगार यानी पारिजात, इसको भी रिपोर्ट किया है। और यहाँ पे देखो ये कटिंग वगैरह ही लगाई थी मैंने वेस्ट चीज़ों में ही, और यहाँ पे सभी प्लांट्स की मैंने गुड़ाई की है। ये देखो टिकोमा, रेड टिकोमा है ये, और इसकी भी गुड़ाई कर दी। इनमें खाद, मैं थोड़ी-थोड़ी खाद भी दे दूँगी। अभी सभी प्लांट्स की देखिए, अपराजिता की भी मैंने गुड़ाई की है, इसकी प्रूनिंग कर दी है। तो अभी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और 10 दिन के अंदर ही हमारा प्लांट्स पत्तियों से भर जाएगा।
और ये अपना मधु कामिनी है, इसका भी मैंने गुड़ाई कर दी। और ये तो अपना रिपोर्ट किया ही है, गुड़हल देसी गुड़हल है ये। तो सभी में मैंने देखो गुड़ाई वगैरह कर दी है और थोड़ी-थोड़ी खाद इनमें मैं डाल दूँगी। देखिए मैंने खाद भी डाल दी है और जो ये वर्क है मेरे को आज पूरा ही दिन लगा है। तो पहले मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी गोबर की खाद की, कैसे बनाते हैं वो काम भी किया, फिर उसके बाद ये काम किया प्रूनिंग वगैरह का, रिपोर्टिंग का। और देखिए ये एरिया मेरा रह चुका है जेड वाला और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। और मेन बात आती है पानी की, तो पानी भी आप एक टाइम ज़रूर डालें, अपने प्लांट्स को सूखने मत दें, यानी मिट्टी को सूखने मत दें। और ये काम सभी गार्डनर को करना है, चाहे नया गार्डनर हो या पुराना हो, सभी को ही, चाहे कम पौधे हों चाहे ज़्यादा पौधे, सभी को ये काम करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।